देखिए, सबसे पहले जो आर्थिक सलाहकार विपुल देव रॉय है, उन पे एफआईआर होनी चाहिए। उनको तत्काल अरेस्ट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि उन्होंने जो ये बोल के बहुत गंभीर अपराध किया है। इस तरीके की भाषा किसी भी अधिकारी को, देश में किसी को भी नहीं है। XYZ चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो XYZ, अगर वो संविधान के बारे में इस तरीके की बकवास करता है, इस तरीके से बात करता है, तो केवल उस पर NSA, राष्ट्रकार, राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही कानून लगना चाहिए। और उसको तत्काल सरकार को हम अपील करते हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री जी आएँ, उसको अरेस्ट करें। देखिए, ये सोचिए, बाबा साहब का डर आज भी है। बाबा साहब चले गए, मर गए, नहीं, अपनी जगह है वो, लेकिन उनका डर कितना है, खौफ कितना है। यानी उनके नाम से भी लोग आज भी कांपते हैं। अब सोचो, आज तो बाबा साहब की लाखों करोड़ों औलाद हैं, 40 करोड़ बाबा साहब की औलाद है। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो अपना पूरा विरोध करेगी और इनके हलकटे में हाथ डाल के अपने अधिकार छीन लेगी। हमने SC/ST एक्ट में दिखाया था, हमने रविदास मंदिर में दिखाया था, हमने 13 पॉइंट रोस्टर में दिखाया था। कोई भूल में ना रहे, कोई भी भूल में ना रहे। जब संविधान बदलोगे, हमारे अधिकार बदलोगे, छीनोगे, और हमें उसी आप जो पुरानी सड़ी गली हमारी गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, आप उसमें लेके आओगे, तो हर आदमी रोड पे आएगा और आपको भागने के लिए ये देश छोटा पड़ जाएगा। कान खोल के सुन ले मनुवादी, जितने भी ये नागपुरी संतरे हैं, इस देश में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देश अब अनपढ़ नहीं है। बाबा साहब ने सबको शिक्षा दे दी है। हर आदमी, चाहे SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, सब पढ़ गई हैं। आप किस महिला की बात कर रहे हो? क्या आज आप जो नया संविधान लाओगे तो महिलाओं को क्या अधिकार नहीं दोगे? उसके कॉलेज बंद कर दोगे, वो रास्ता बंद कर दोगे सारे, उसका वो IAS नहीं बनेगी? क्या वो विद्रोह नहीं करेगी? ऐसा क्या दिक्कत है संविधान में कि वो बदलने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ये सही करें। देखिए, दिक्कत क्या है, जब से देश में हमारे संविधान लागू हुआ है, तो जो हमारे जो नागपुरी संत हैं ना, कच्छेदारी, इन्होंने कभी भी उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो वीर सावरकर, जिसको ये कहते हैं, उस सावरकर ने ये कहा था कि संविधान में को देश की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब के संविधान को मनुस्मृति की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान जो ना मनुस्मृति से चलना चाहिए। दूसरा, इनका जो गोलवलकर था, जो संघ संचालक था उस टाइम पे, उसने द बंच ऑफ थॉट में साफ लिखा है कि जो संविधान, जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो SC/ST, माइनॉरिटी, OBC महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, मैं ऐसे संविधान को समुद्र में फेंकना पसंद करूंगा, ना कि इसको एक्सेप्ट करना। तो ये जो पीड़ा है RSS वालों की, ये आज की नहीं है, ये पीड़ा बहुत पुरानी है। ये बाबा साहब के संविधान को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, और उसका एक रीज़न ही है कि ये नहीं चाहते SC/ST, OBC, माइनॉरिटी जो महिलाएं हैं, जो आज महिलाएं जज बन गई हैं, डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई हैं, जो SC/ST, OBC सारे समाधान, मतलब उस पर बैठेगा, पद पे बैठेगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो नहीं चाहते ये लोग हमारे बराबर में बैठें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान से पहले कि जो लोग तुम्हारे हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते, वो जीवन में कभी भी तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे। तो इनकी जो पीड़ा है ना, ये पीड़ा बार बार छलकती रहती है। तो केवल इनको ये है कि अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, जो SC/ST, माइनॉरिटी, OBC जो महिलाओं का अधिकार है, जो मिले हुए हैं संविधान से, ये चेंज करेंगे तो वो संविधान में जो अधिकार है वो भी चेंज हो जाएंगे। ये इनकी पीड़ा ये है। बीजेपी वाले पचा क्यों नहीं पाते हैं संविधान को? बीजेपी की सरकार है ही नहीं, सरकार RSS की है। आप देखिए, सरकार RSS के एजेंडे पे चल रही है। RSS का एजेंडा संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, OBC विरोधी। ये केवल हमारे संविधान का विरोध ही नहीं कर रहे, ये महिलाओं का भी विरोध कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो आज IAS, PCS, जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो टीचर, जो महिलाओं ने को आज मतलब इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, हर समाज में रेस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में, ये नहीं चाहते कि उन महिलाओं को रेस्पेक्ट मिले। वो पुरानी जो स्थिति मनुवादी वो थी, जो हमारी महिलाओं को SC/ST, OBC की जो महिलाएं थी, SC की जो महिलाएं थी, जो त्रावणकोर में, केरल में आपने देखा होगा, मार्शल लॉ लगा रखा था, उनको छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये वापस उसी व्यवस्था को चाहते हैं कि वही व्यवस्था वापस आ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश जाग चुका है। आज महिलाएँ बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर इन्होंने कभी करने का सोचा भी तो महिलाएं इनको इनका अच्छी तरह से सबक सिखाएंगी। लेकिन बीजेपी के मंत्री रहे थे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा था कि हम देश में संविधान को बदलने आए हैं, सरकार में जो आए हैं। देखिए, सरकार में फिर कर रहा हूँ, सरकार बीजेपी की नहीं है, RSS की है। वो RSS के मतलब केवल एजेंडे पे चल रही है। उनका मेन है, देखिए कितने % लोग हैं, 15.5% लोग हैं। 15.5% लोगों को कभी भी संविधान में विश्वास नहीं रहा।
ये मुट्ठी भर लोग संविधान नहीं बदल सकते, इनकी औकात नहीं है। ये संविधान में संशोधन कर चुके हैं अब तक हमारे संविधान में, देश के संविधान में 106 बार संशोधन कर चुके हैं, 106 बार, जबकि अमेरिका में अभी तक मुश्किल से 86%, मतलब 86 वो हुए संशोधन हुए, और जापान में तो एक भी संशोधन नहीं हुआ, जो देश दुनिया की दूसरी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति है। जर्मनी में कोई संशोधन नहीं हुआ आज तक एक भी। दुनिया के बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं। साउथ अफ्रीका जो देश है उसमें हमारे देश की कॉपी है। हमारे नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने, जब वहाँ पर वो लागू, तो हमारे देश का संविधान गया। हमारा देश का संविधान सर्वोपरि है। पूरी दुनिया में हमारे देश के संविधान की रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि उसमें सबको बराबर का अधिकार देके गए बाबा साहब। तो इनके पेट में दर्द होता है। केवल इनकी जो पीड़ा है ना, पीड़ा ये है कि बाबा साहब ने इनका जो मनुस्मृति वाला जो एजेंडा था उसको ख़त्म करके महिलाओं को अधिकार दिए, SC ST को अधिकार दिए, OBC को अधिकार दिए। जो ये हमारे जो लेबर क्लास के लोग थे, जो लेबर एक्ट था, जो बेचारे उनको खाना नहीं मिलता था, बंधुआ मजदूरी करते थे, उनको 8 घंटे का काम करने का वो दिया। दूसरा, महिलाएं जो थी हमारी बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती थी। मैटरनिटी एक्ट में आपने देखा होगा 6 महीने की छुट्टी, जो 3 महीने की छुट्टी जो उन्होंने लागू की है वो बाबा साहब की वजह से है। तो बाबा साहब बहुत कुछ दे के गए हैं, इनके पेट में दर्द होता है। और मैं तो अपील करता हूँ कि देखिए, मैंने कभी भी 70 साल में या इतने टाइम पे हम देख रहे हैं, राजनीति नेताओं को देख रहे हैं, कभी भी पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा नहीं हुई। आप सोचने वाली बात है। यही हमारे मोदी साहब पार्लियामेंट में संविधान पे चर्चा कराते हैं, संविधान दिवस मनवाते हैं, और बार बार 1 लाख बार चिल्ला के बोल चुके हैं कि मैंने चाय बेचा है, मैं चाय वाली का बेटा था, मेरी माँ मतलब घरों में काम करती थी और मेरी औकात नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की। बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान दिया है, केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, आप चाय बेचते थे तो बड़ा दिल दिखाइए। जो आज संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, जो आपके आर्थिक सलाहकार समिति के चीफ है, उनको आप अरेस्ट कीजिए, उन पर मुकदमा कीजिए, ताकि आप रोल मॉडल बने। लेकिन आपकी कथनी करनी में फ़र्क हो जाएगा। इससे तो बेहतर वो लोग थे जो संविधान पर चर्चा नहीं करते थे, संविधान पर बहस नहीं करते थे, संविधान दिवस नहीं मनाते थे, और लेकिन वो संविधान के ही अनुसार देश को चला रहे थे। आप संविधान की बात करते हो, आप संविधान पर चर्चा कराते हो, लेकिन संविधान को ख़त्म करने का प्लान भी आपके लोग कर रहे हैं और आप लोग शांत हो जाते हो। लेकिन सर, मोदी सरकार में संविधान की कॉपी जलाई गई और जो बाबा साहब की तस्वीर भी जला दी गई 15 अगस्त को। इसके अलावा दलितों को जिंदा जला दिया गया है। कहाँ बचा है संविधान? देखिए, संविधान में तो वैसे मैंने कहा नहीं, ये संविधान मानते ही नहीं है। ये संविधान पे बहुत ड्रामा करेंगे। ये संविधान का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब के स्तंभ भी बनवाएंगे, लेकिन मेन जो राइट्स है ना, जो अधिकार है, देखिए क्या होता है, जब किसी के अधिकार ही नहीं रहेंगे तो एज ए वो जानवर हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब जो देखे गए हैं वो हमें इंसान बनाने के मतलब वो करके गए, उन्होंने हमें इंसान बनाया है। लेकिन कहा जाता है कि जो संविधान लिखा बाबा साहब ने वो दूसरे देशों की कॉपी का संविधानों की कॉपी है। देखिए, अगर अंग्रेज़ नहीं आते ना इस देश में, अंग्रेज़ आए तो जो SC ST थे ना, SC ST है, उनके लिए कुछ उन्होंने अधिकार भी दिए। अंग्रेज़ों का आना SC ST के लिए तो शुभ था, क्योंकि उन्होंने इनके जो काले कानून थे ना, जो मनुस्मृति में बना रखे थे काले कानून, जैसे सती प्रथा थी, तुम्हारा बहुत मतलब दास प्रथा थी, तुम्हारा वो जो एक वो थी, हाँ, बहुत सारी ऐसी एक्ट थे जो उन्होंने ख़त्म करे, इनके ही ख़त्म करे। कभी भी ब्राह्मण को पहले क्या था, ब्राह्मण को सज़ा नहीं हो सकती थी, उसको 100 खून माफ थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 302 बनाया, उन्होंने सबको बराबर कर दिया। पहली जो सज़ा हुई, फांसी की सज़ा, वो एक ब्राह्मण को हुई, वो भी कलकत्ता का था। तो नया संविधान आ जाएगा तो दिक्कत क्या है आपको? संविधान को गादर मूली थोड़ी ना है, मीनार तो बनती रहती है, मीनार में क्या है, लेकिन संविधान तो हमारी आत्मा है। संविधान में क्या लिखा है, वी आर द पीपल, हम भारत के लोग। संविधान में डेमोक्रेसी है, संपूर्णता है, संविधान में सब कुछ है, संविधान चेंज नहीं कर सकते। जो इमारतें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, उसके लिए आप उसको संविधान को थोड़ी ना चेंज कर दोगे। संविधान से पूरा देश चलता है, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता है संविधान, लेकिन संविधान को बचाने की जब बात आती है, सिर्फ SC ST लोग ही आते हैं या OBC आ जाते हैं थोड़े बहुत? देखिए, अभी आपने देखा होगा जब NRC आया था ना, लागू हुआ था, तो मुसलमान संविधान के बारे में ABCD नहीं जानता था, संविधान की उसने कभी रेस्पेक्ट भी नहीं की, कभी जानता भी नहीं था। लेकिन जब मालूम चला कि जब देश से भागना पड़ेगा, देश से निकाल दिया जाएगा, जेल में डाले जाओगे, वो ही संविधान को लेकर ना सर पे बैठा हुआ था।
सर पे बैठा हुआ था ना, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। तो जब ये छीने जाएंगे, जब भी संविधान चेंज होगा, ये पूरे माइनॉरिटी, ओबीसी, SC ST रोड पे आ जाएगा। इन्हें जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। बुद्धिमान की जरूरत ही नहीं है, इन पे पहले से ही है ना, वो जितने भी अंधविश्वासी हैं इनके लोग, जो मनुस्मृति में पहले से ही है कि अभी क्या होगा, जैसे वो मतलब मुँह पर मूता था, उसके मूता था ना, आदिवासी के मुँह पर मूता, उसको सजा हो गई। उस वाले संविधान में क्या होगा, ये मुँह पर भी मूतेंगे, ये सर भी काटेंगे, पैर भी काटेंगे, लेकिन कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि नए संविधान में यही होगा, जो हमारे अधिकार है ना वो सारे छीन लिए जाएंगे, हमें वापस फिर उसी मतलब सदियों पुरानी परंपरा में डाला जाएगा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। फिर क्या लग रहा है सर आपको, नया संविधान आ सकता है तो लेखक को उसका कौन होगा सर, ये बताइए। नहीं, पहली बात तो आने का मतलब ही नहीं होता, ये सब देखिए इनकी औकात नहीं है, बिल्कुल भी औकात नहीं है। बुद्धिमान इतना व्यक्ति है क्या, मतलब ही नहीं होता, ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। ये तो ठीक से अपना नाम भी नहीं ले पाते। ये क्या संविधान बदलेंगे, ये क्या लिखेंगे संविधान, इनके बस का है संविधान लिखना? नहीं, वो देखिए क्या, राजनीति में ना दो तरीके से होते हैं। एक तो राजनीति होती है चापलूसी वाली, एक होती है सिद्धांत वाली। तो सिद्धांत वाली राजनीति तो आज है नहीं, ये चापलूसी वाली है। ये जब कुर्सी से उतरेंगे ना, जब ऐसा होगा तो ये अपने घर भी नहीं जा सकते, पब्लिक इनका घेराव करेगी, इनको नहीं मतलब छोड़ेगी नहीं, इनको इनसे सवाल करेगी और ये पब्लिक के साथ आ जाएंगे। अभी मजबूरी है, लालच में है, कहीं ना कहीं लालच में फंसे पड़े हैं। जब संविधान पे बात आएगी, ये लोग पब्लिक के साथ होंगे, ये लोग आंदोलन करेंगे, संविधान को बचाने आएंगे, संविधान को बचाने यही लोग आएंगे। संविधान को लेकर सिर्फ SC ST लोगों की जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि संविधान ना बदला जाए, ये चर्चा चल रही है ऐसी, उसमें जो सवर्ण क्लास के लोग हैं, सवर्ण जातियाँ हैं, उसमें से एक भी नज़र नहीं आ रही है संविधान को लेकर बोलते हुए। वो क्यों आएगा? जो स्वर्ण लोग थे पूरी तरीके से, जिसने पूरे देश पे कब्जा कर रखा था, सारे संसाधन, सारे विकास के रास्ते सब उसी के लिए पास थे, सारा ज़मीन ज़्यादा जो भी था सब था उसके पास में। लेकिन हुआ क्या, बाबा साहब ने वो डिवाइड कर दिया। जो गरीब गुरबा थे, जो अछूत थे, जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते थे, औरत जो पैर की जूती होती थी, औरत केवल बच्चे पैदा करने के लिए थी, उसको कोई समानता का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने वो सारा दे दिया, तो इनको पेट में दर्द हुआ ना। तो ये तो कभी पसंद नहीं करेंगे। जो 15% लोग हैं ना, उसमें सारे लोग खराब नहीं है, देखिए मैं सबको नहीं कह रहा, सारे लोग खराब नहीं है। जो मनुवादी लोग हैं, जो आज भी मनु के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को कभी भी पसंद नहीं होगा। नहीं तो बाबा साहब के साथ थे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, स्वर्ण लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनके साथ काम कर रहे थे कंधा कंधा, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है उनके साथ में, बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वो सारे लोग ठीक नहीं हैं और सारे लोग अच्छे भी नहीं हैं।